मेरी तरफ से आप सबको मसीह के नाम में बहुत बहुत सलाम। और इस क्रिसमस के मौका पर मैं आपके लिए एक थॉट लेकर आया हूँ और हम एक थॉट के ऊपर गौर करेंगे क्योंकि क्रिसमस का टाइम है और हम बेसिकली इसको दुनियावी तौर पर समझने के लिए हम इसको बर्थडे ऑफ जीसस या यीशु मसीह का वलादतनामा इसे हम कहते हैं। और इसके लिए कलाम में से जो मैं आयत पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, उसका सुना जाना, उसका कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तो जो थॉट जिसका मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ आज, जिस चीज़ पर हम गौर करेंगे कि क्या वाकई ही 25 दिसंबर या कोई और दिन भी अगर तारीख के अंदर पाया जाता है तो क्या वाकई ही हमें उसको कलाम मुकद्दस की रोशनी के अंदर उसको यीशु मसीह का बर्थडे कहना चाहिए। क्योंकि जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस आयत के मुताबिक जो सही वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो वर्ड है मुजस्सम हुआ। और मुजस्सम का और पैदा होने का इसके अंदर बहुत जो है वो डिफरेंस पाया जाता है। तो मसीहियत के मुताबिक इस क्रिसमस के मौका पर मैं आपके साथ ये बात करना चाहता हूँ कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह जो था वो था अज़ली था, वो खुदा के साथ तसलीस का एक पर्सन था, अकनूम था। और जैसे खुदा बाप, बेटे और रूल कुदस के साथ वो एक कामिल शख्सियत रखता था। तो हम ये नहीं कहते कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह जो थे वो पैदा हुए, क्योंकि वो अज़ली खुदा था। वो सिर्फ एक इंसानों के अंदर ज़हूर के लिए, कफ़ारा देने के लिए यीशु मसीह जो थे वो इस ज़मीन पर उसने जिस्म इख्तियार किया। और इसको मैं मज़ीद वजाहत करने के लिए मैं पैदाइशों पर गौर करवाना चाहता हूँ। कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमें 4 तरह की पैदाइशें बाइबल के अंदर मिलती हैं। नंबर 1 पैदाइश जो है वो हमें मिलती है, आदम की मिलती है कि खुदा ने मिट्टी के साथ आदम को तख्लीक किया, क्रिएट किया। ये सबसे पहली पैदाइश है। और फिर हम दूसरी पैदाइश देखते हैं जो कि हवा की पैदाइश है कि खुदा ने आदम की पसली में से एक पसली ली और उसको डेवलप करके एक प्रॉपर शख्सियत के तौर पर जो है वो हवा को पैदा किया या क्रिएट किया। यह है दूसरी पैदाइश। और फिर हम तीसरी पैदाइश हम देखते हैं, वो इनकी ऑफस्प्रिंग है, जो कि इनकी नस्ल है। और कलाम में लिखा हुआ है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। तो अभी तक हमने कलाम मुकद्दस के मुताबिक 3 पैदाइशों पर गौर किया है। लेकिन अब चौथी और सबसे ज़रूरी पैदाइश दुनियावी लिहाज से समझाने के लिए वो यीशु मसीह की है, जिसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो सही वर्ड है वो है मुजस्सम हुआ। कलाम जो था वो मुजस्सम हुआ, क्योंकि जितनी पैदाइशों का मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, ये पैदाइशें जो हैं ये इंसानों के मेल मिलाप से जो है ये ज़हूर में आई। लेकिन जीसस क्राइस्ट की जो पैदाइश थी वो ऐसी पैदाइश नहीं थी, कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा का जो अज़ली कलमा था उसको एक प्रॉपर बॉडी की सूरत में मुकस्सा मरियम के बातन के अंदर रखा गया। ये इब्रानियों के ख़त के अंदर लिखा हुआ है कि कुर्बानी और नज़र को तूने पसंद नहीं किया बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। तो जो जीसस क्राइस्ट थे वो किसी आदमी के नुतफ़ा से या स्पर्म से पैदा नहीं हुए, बल्कि वो अज़ली खुदा था और वो मुजस्सम हुआ था और वो मुकस्सा माँ के बातन के अंदर रखे गए थे। और ये तलीमी लिहाज से एक बात है जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। हमारी तरफ से क्रिसमस 25 दिसंबर को हो या हमारी तरफ से क्रिसमस सितंबर में हो या साल के किसी भी दिन हो, हम दिन के ऊपर बहस नहीं करते, बल्कि हम इस चीज़ पर गौर करते हैं कि जो उसका थॉट था या जो उसका आइडिया था कि
जैसे यीशु मसीह रूल कुदस के वसीले से पैदा हुआ, आज आप और मैं भी रूल कुदस के वसीले से नई पैदाइश का तजर्बा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने ये हक़ दिया कि खुदा के फ़र्जंद कहलाएं। और कलाम में लिखा हुआ है कि हमें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। इसलिए इस क्रिसमस पर एक चैलेंज या एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ कर जाना चाहता हूँ कि जैसे यीशु मसीह रूल कुदस के वसीले से पैदा हुए, क्या आप भी नई पैदाइश का तजर्बा पाकर रूल कुदस के वसीले से नए तरीके से पैदा हो चुके हैं? अगर हो चुके हैं तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो।